मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में जावा बहुत मैं खुश हूँ। घर तक बढ़िया खाना मिले, लत्ता मिले मेरे बच्चे ने। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छी पढ़ाई हो, मेरे बच्चे 4 जाम है, मैं बहुत खुश हूँ। उड़ता तो लिए और के है मार देगा और मारा जान दे माना खतरा उड़ा। तो सब तो पहला तो भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की एक बार फिर से राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई बरवाड़ा हिसार, बरवाड़ा के अंदर बागवान अनाथ व वृद्ध आश्रम। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भाई दिखा दे एक बार। हाँ, बरवाड़ा के अंदर बागवान अनाथ व वृद्ध आश्रम के सामने एक 2 महीने पहले जो है एक चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। एक केस आया था सामने, एक लेडीज़ को और उसके 5 बच्चों को खेदड़ का केस था कि उसके पति ने जो है जंजीरों से रस्सियों से बांध रखा था। और जो इनकी ओनर है अंशुल जी, वो जो है वहाँ से उनको निकाल के लाई थी, रेस्क्यू करके लाई थी। उसके बाद वो लेडीज़ यहीं रह रही है या नहीं रह रही है, उनके पति उनको ले जा चुके हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल जनता के दिमाग में थे। और बहुत सारे आपके कमेंट आए, बहुत सारे फ़ोन आए कि जी वहाँ उस केस का क्या हुआ, वो हम आज आपको बताएंगे कि आगे की कहानी क्या है। तो कैमरामैन मेरे साथ साथ आ जाए भाई। नमस्कार जी अंशुल। नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैडम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो 1-2 महीने पहले एक केस आया था आपके पास खेदड़ से, एक लेडीज और उसके 5 बच्चे जो हैं आप रेस्क्यू करके वहाँ से निकाल के लाए थे, जिनको बांध रखा था। तो उन जनता का ये सवाल है कि उनके साथ आगे क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चे अभी सुरक्षित हैं मेरे पास, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मैं मेरे पास ही रख रही हूँ उनको ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके। और दीदी भी इधर खुश है बहुत। जो 4 बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, एक तो अभी छोटा है तो वो अभी नहीं जाता, वो इधर ही रहता अपने पास। और जो बात है इनके पापा की, उनकी 4 बार पुलिस ने काउंसलिंग करवाई थी और कहा था कि एक बार मौका दे दो, अगर वो सुधर जाए तो क्या पता वो घर बना के दे दे बच्चों को। हाँ, तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए इनको मैं ही पढ़ाऊंगी जब तक इनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इधर ही रहेंगे। तो वो लेने भी आए? नहीं सर, अभी तक नहीं आए हैं? नहीं सर, मैंने कहा है आश्रम में नहीं आना। अगर आश्रम में अगर आप आ गए तो फिर मैं पुलिस केस कर दूँगी, क्योंकि उस पर मैं अभी भरोसा नहीं कर सकती ना जी। हाँ जी। तो भरोसा मतलब कोई नियम शर्तों के साथ आप भेज सकते हो अगर वो चाहें तो? अगर दीदी कहेगी तो ही भेजूंगी मैं, अगर वो फोर्स करेंगे या गांव वाले फोर्स करेंगे तो नहीं, दीदी की चलेगी सारी। नहीं, अगर बहन जी जाना चाहें उनके साथ तो आप पंचायत वगैरह गांव को साथ लेके और... हाँ जी, कोई उनकी गारंटी लेने वाला अगर कोई आदमी होएगा जो लिखित रूप में देगा कि हम इनकी सेफ्टी करेंगे पूरे, तो पूरा लिखित रूप से सौंपूंगी सर गाँव को। धन्यवाद। हाँ जी। उनसे बहन जी से बात कर लेते हैं हाँ जी। ये मैटर है पूरा। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो 2 महीने हो गए आपको यहाँ, तो मतलब क्या महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस अच्छा है हमारे तो लिए। मैं अंशुल दीदी की राम राम। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे स्कूल में जावा बहुत मैं खुश हूँ। घर तक बढ़िया खाना मिले, लत्ता मिले मेरे बच्चे ने। बहुत खुश हूँ मैं। अच्छी पढ़ाई हो, मेरे बच्चे 4 जाम है, मैं बहुत खुश हूँ। उड़ता तो लिए पहले तो आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे? नोड़ा पटकुन पाटते थे, मेरे भूखे तिसाए रहे करते। मैं बहुत खुश हूँ, काम भी करूँ बहुत अच्छा से, मेरी बहुत देखभाल करा बच्चों की भी, छोटे काम है, खाना पीना बहुत अच्छे हैं। ये आपका सबसे छोटा लड़का है? ये सबसे छोटा लड़का मेरा। बाकी स्कूल में फिर कौन सी क्लास में जाने की मैडम? सर अभी क्लास डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सरकारी स्कूल में मैंने बात की थी प्रिंसिपल सर से कि इनकी एक स्पेशल क्लास लगा दो, एक स्पेशल टीचर दे दो जो उनका बेस क्लियर करवा सके। तो अभी उनका बेस क्लियर करवा रही है मैम, जो बिल्कुल नर्सरी से होता है ना स्टार्ट, उधर से करवा रही है। तो जब वो उनका बेस क्लियर हो जाएगा उसके हिसाब से क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। थैंक यू। तो मतलब आप वहाँ से अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ, और तो बहुत अच्छा है मेरे तो लिए। वो मेरा घर है बस, मैं तो मेरा घर मानू हूँ बस। खाना पीने का, मेरे बच्चों का, मेरा अंशुल दीदी घर के, मेरा परिवार है मेरा तो लिए ये। 2 मेरे भाई है, 2 मेरी बेबे हैं बड़ी, बस मैं तो ये सोचूँ हूँ। तो वो अगर आपके पति अगर लेने आए तो? और के है मार देगा और मारा जान दे माना खतरा उड़ा। नहीं, अंशुल जी कह रही हैं कि अगर भाई पंचायत अगर इस बात की मंजूरी दे है, जिम्मेवारी ले है, तो आपको भेजा जा सकता है अगर आप चाहो तो। मैं तो, मेरी दीदी अंशुल करेगी मेरा तो, जो मैंने कहा था मैं तो काट के ले आई है, मेरी अंशुल दीदी करेगी मेरे लिए। तो बस मेरे बच्चे भी बड़े हैं, अंशुल दीदी करेगी। तो आपने तो जो है अंशुल जी भगवान मान लिया? हाँ, मैंने तो बड़ी बेबे मान लिया, अंशुल दीदी मेरे तो यह करेगी। मैंने आगे पैर इस तभी एक भी कदम आगा कर दी तो मैंने, मेरी नुआई मते को नहीं थी। मैं मेरे बच्चे ने पढ़ा लूँगी, खुआ पिया लूँगी, मैंने तो बेरा को नहीं पटा। अंशुल दीदी के मेरे तो यह करेगी जो सी इसका या लेका हिंजू कर मैंने करता है बस, या बेबे बड़ी मानी मैंने
या जो कर कहो कि नु कहना मानो मैं अंशुल दीदी का धन्यवाद है मेरा अंशुल दीदी का। नहीं, अभी देखो इंसान गलती इंसान तो है, अगर अभी आपके पति सुधरना चाहें और जो पीछे भूल चुक होगी तो एक चीज़ है समाज। अंशुल जी एक बात क्या है, समाज एक बात क्या है कि अगर किसी का बसता होना है तो अच्छी बात है, अगर वापस दोबारा तो बस जाए। तो अगर इनके पति पिछली भूल चूक माफ़ करके गलती मान के और दोबारा तो नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहूँ तो आप इनका सपोर्ट करोगे? सर वो इंसान सुधरने वाले हैं ही नहीं, तो मैं तो उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूँगी, क्योंकि उनको एक बार नहीं, दीदी ने 10 मौके दिए उसको। अच्छा। ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है, पुलिस केस काफ़ी बार हो चुके हैं उनके पास। तो लेकिन जब वो छुट के आता ना तो और अत्याचार करता है, तो उस पर तो मैं भरोसा करूँगी नहीं। ये जो बच्चे हैं ये बड़े होकर अपनी माँ को यही संभाल लेंगे, तो उस आदमी पे तो भरोसा करेंगे नहीं। हाँ, अगर सरपंच कहता है कि इनके लिए घर बनवा के देंगे और बच्चे अगर सेफ रहें उधर तो भेज सकती हूँ, क्योंकि उधर घर भी नहीं है सर इनके पास। तो अगर लोग भी अगर सहयोग करेंगे इनका घर बनवाने में या बुक्स लाने में, मतलब जैसे भी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सहयोग नहीं करते हैं कोई, तो अगर कोई ऐसे सहयोग करे अपने छोटे भाई बहन मान के या इनका घर बनवाने में हेल्प करे, तो सर वो इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि देखने में तो सारे उत्सुक है कि बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता है। बातें सारे अच्छी कर लेते हैं। तो सर मैं तो यही चाहूँगी कि या तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या तो इन बच्चों के लिए गांव में यूँ घर बनवाने के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, या फिर जो मैं इधर बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो इधर बुक्स दे के हेल्प कर सकते हैं, बैग या कपड़े दे के, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें प्रोवाइड करके भी वो इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो एक सवाल आपसे था कि आपके दिल में ये चीज़, ये भलाई का काम कैसे दिल में आया कि भाई ये करूँगा? ये तो सर मेरे काफ़ी दिन से था, 2-3 साल पहले से ही था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं आश्रम कर लूँगी। तो लॉकडाउन में मैंने सोचा था कुछ करने की, तो टीचिंग की मैं साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो साथ में मेरी पढ़ाई चल रही है और साथ में मैं इन बच्चों का भी देख लेती हूँ। तो सर मन में तो कई लोगों के होता है, लेकिन जो हिम्मत होती है करने की तो वो किसी में होती है। यही सोचना चाहिए अपने को कि अगर मैं नहीं कर सकती है काम तो और कौन करेगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो इस सोच से अगर आप सारे चलेंगे कि अगर कोई और करेगा इससे अच्छा मैं ही कर लूँ, तो हर कोई स्टार्ट कर सकता है सर तो ऐसे अपने लेवल पे। अभी कितनी बड़ी फैमिली होगी आपकी इस समय? अपने पास सर अभी 12 बच्चे हैं और 6-7 लेडीज़ हैं और 5 जेंट्स हैं। इधर रखते सिर्फ उसी को है सर जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत आप हेल्प करके अगर ऐसे हो कि अब गुजारा कर सकता हो उनको साथ के साथ भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जिनकी थोड़ी सी भी आस नहीं होती कि इसको कहाँ भेजेंगे, उधर उसको मैं परमानेंट रख लेती हूँ इधर। जब कोई जैसे कई बार फैमिली वाले भी आ जाते हैं झगड़ा करके, तो उनका झगड़ा सुलझा के फिर फैमिली को सौंप देते हैं और रिटर्न में लिखवा लेते हैं कि अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी उन पे। तो जो बिल्कुल बेसहारा है उनको स्टे मिलता है इधर, और वरना उनकी मैं ऐसे ही हेल्प कर देती हूँ। अभी आप मतलब अपनी जो है आगे की ज़िंदगी जो है वो यहीं बसर करना चाहोगे? मैं तो अपने बच्चों गला है भी, इतने बच्चे नहीं मेरे पढ़ने के लिए अच्छे से नहीं बनते, नहीं इतना मैं याद ही हूँ अंशुल दीदी दूर है। अच्छा। मेरा परिवार अच्छे से याद पढ़े लिखे जाए और मेरा ओड़ा परिवार नहीं है ठीक रहता तो मैं ओड़ा क्या करूँगी, ओड़ा मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, ओड़ा जाते मैंने खतरा है मेरे परिवार के लिए। मैं तो आड़े ठीक हूँ, मेरे बच्चे ने पढ़ा रही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हो? जमा महसूस, मेरा घर है यू, मैं उधर अंशुल दीदी ले आई नहीं, मेरा घर है यू, मैं तो मान रही हूँ मेरा घर है यू। जी। जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, जब बच्चे खुद का स्टैंड लेने लग जाएंगे तब ये थोड़ा सेपरेट रह लेंगे, क्योंकि फैमिली को स्पेस भी चाहिए होता है। तो जब इनकी पढ़ाई वगैरह हो जाएगी ना, जब बच्चे संभालने वाले हो जाएंगे तब दीदी अपने रह लेंगे थोड़ा अलग। तब तक आप यहीं रखोगे? हाँ जी। तो तब तक आप यहीं रहोगे और मतलब काम जो है जैसा चल रहा है वैसे आप खुश हो? आप हाँ मैं जमा खुश हूँ, जमा खुश हूँ भी। भगवान मिल गया आपने? हाँ भगवान मिल गया, मेरा घर है बहुत, भगवान है मेरा। तो पिछली सारी जो चीज़ें थी, जो बातें सारी भूल गया आप? हाँ मैं सब भूल गई, मैं तो बस मेरा परिवार में, मेरा अंशुल दीदी में, सब यारे बच्चा में मेरा मन लग रहा है, मैं सब बात भूलना आई रही होड़े की। बस मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई जाए बस अच्छे से और खाना पीना अच्छा मिला, मेरा घर है यूँ जी। मैं खेदड़ का नहीं, ये क्या करेंगे ओड़ा, मेरा घर नहीं बाहर नहीं, ओड़ा कुछ भी को नहीं मेरा। मैं तो पंचायत ने मतलब कदे आपकी कोई मदद नहीं करी? मेरी पंचायत ने कोई घर वाले कोई नहीं आए मेरे भाई लिया वाना कुछ भी नहीं, घर के फोन आंदे नहीं, बात नहीं किसी पीर वाले के भी को नहीं आंदे, पीर वाले के भी को नहीं आंदे, किसी के फोन नहीं आंदे अपने। किसी ने कौन संभाले भाई यार ठीक से कोनी कैसा पता नहीं मरना नहीं कोई घर बार किसी ने कौन संभाले, हम तो अंशुल दीदी ख्याल रखा हमारा। तो बस मेरे बच्चे पढ़े लग रहे हैं, एक छोटा बच्चा फिर जाए करेगा, मैं तो अड़े मैं खुश हूँ, मेरा घर है अड़े
मैं हम जानते कौन जिद मेरा घर बार मेरे बालक अच्छे पैरों पर खड़े हो जाएंगे नहीं मेरे बच्चे गला भाई जिद में न्यारा करके खा लेंगे और क्या करेंगे जी या किसी विद्या है अंशुल दीदी कदे न कहोगे नहीं अपने बच्चे पढ़ने लग रहे हैं इतना मकान मिल गया कोई सरपंच आया कर न कहोगा भाई ओड़ा ले चल लेंगे जिद बिक जा अंशुल दीदी कहेगी जी जाओगे नू नहीं काम जा अंशुल जी ने तो आपको ऊपर छोड़ दी बात है भाई, आप जाना चाहो तो जा सको हो। अंशुल दीदी ने कह दिया तो हुआ अंशुल दीदी की गाँव में है मैं अंशुल दीदी तो बहुत नू करूँ या अंशुल दीदी कहेगी नहीं उधर जाऊंगा हम तो अच्छा, वो गांव में नहीं होते ना, गाँव में नहीं होता तो मैं खुद सारे गांव के साथ हेल्प करके इनको छुड़ाते हैं। वो गांव में ही है तो 24 घंटे मैं भी निगरानी नहीं रख सकती, पड़ोसी भी हाँ उड़े रहो हम तुम्हारे बच्चे तो वहाँ तो मतलब खेदड़ की तरफ से तो अपना काटा मारा है। हाँ काटा मार दी माम तुम्हारा घर है यू माम खावा पीवा मेरे बच्चे स्कूल में जावे अंशुल दीदी मेरा ख्याल रखा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर हाँ दिया। माम नई जिंदगी शुरुआत कर ली मेरे माँ बाप भाई दो मेरे भाई हैं दो मेरी बेबे हैं माम तो इसी आड़े रखेंगे जिन मेरे बाका ने मेरी दीदी अंशुल मैंने इतना उसका ले आई है नहीं भाई मैं खाना पीना सब मैंने उदने में लिया मेरा घर है यू मैं फिर दड़का क्या करेंगे जाकर। तो जी जो आपके सवाल थे उनकी शायद आपका जवाब मिल गए होंगे कि यहाँ पर ये खुश हैं और इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से। अंशुल जी जो है इनकी देखभाल कर रही हैं और पूरे सुरक्षित हैं। खेदड़ की तरफ से इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वहाँ जाने का तो कोई सवाल नहीं उठता। अगर पंचायत खेदड़ गांव की ये आके भाई स्टैम्प पेपर पर जो है ना नोट पैड पर लिखा है कि भाई हम इनकी रक्षा करेंगे तो ये जा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी जो इनके पति हैं वो मेरी बात सुन रहे हो कहीं तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, भूल चूक माफ़ करी जा सके हैं। अभी पैर पकड़ कर माफ़ी मांग कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सके है, क्योंकि समाज बड़े शाने दूंगा अगर भाई किसी का पछतावा तो बसाना चाहिए। तो भगवान से यह प्रार्थना है कि ये अपनी ज़िंदगी में उन्नति करें और सुख शांति से इनका जीवन हो। अंशुल जी के लिए भी हमारी जो प्रार्थना है भगवान से कि ये भी जो काम इन्होंने शुरू किया है वो आगे भी ऐसे चलता रहे और ये ऐसे भलाई के कार्य करते रहें। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए और एक समाज के लिए आप प्रेरणा बन के निकली हो कि भाई ये काम इतनी छोटी उम्र में किए जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये तो सर सभी अपने बेस पे थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो भी सभी की हेल्प हो जाएगी जी हाँ जी। तो थैंक यू सर, आपने भी अपना कीमती समय निकाला है इन बच्चों के बताने के लिए आगे। तो सर मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी हेल्प की और गुजारिश करें ताकि थोड़ा और मैं अच्छे से इनके लिए कर सकूँ। हेल्प की तो मैडम ऐसी बात है कि जनता सब जानती है, मूर्ख कोई नहीं है, सब खाना खाते हैं। और अगर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो तो समाज भी करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई हर एक इंसान यहाँ आकर मतलब कि काम ही करे या इनकी सेवा ही करे। हम घर बैठे भी यहाँ के थोड़ा सा डोनेशन दे के भी वो चीज़ कर सकते हैं। अपने हिस्से से अपनी कष्ट कमाई था अगर हम थोड़ा सा भी दें तो थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से सागर भरा भाई जो है ना घड़ा भर जाए पानी का। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम सब हेल्प करें तो हो सकता है। तो सोचना चाहिए कि जब एक अंशुल जी एक खुद अकेली खड़े होकर समाज के अंदर एक प्रेरणा बनकर निकली हैं कि इतनी बड़ी फैमिली वो संभाल रही है अकेली। और 1 साल हो गया शायद मैडम आपको? जी 1 साल पूरा 1 साल हो गया है अब तक अकेली जो है लड़ रही हैं, लगी हुई हैं। तो क्या हम थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते? अब सवाल आपसे है, जवाब आपको देना है। जितनी भी जनता मेरी देखे अब जवाब आप दोगे, मैं नहीं। तो देखते रहो खोज हरियाणा की भाई। एक बार फिर से सारे राम राम।